अब चूँकि 3 घंटे का मेरा ये सफ़र है, तो मैंने सोचा कि भाई 3 घंटे का जो सफ़र है, ये 3 घंटे के सफ़र को हम उसूल करते हैं। बहुत सारे जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं, आज हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। इनमें सबसे अहम जो टॉपिक था, मैंने आज से 3 रोज़ पहले चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था कि देखो शेयर मार्केट में वापस से जो है अभी रिवर्स गियर, जो शेयर मार्केट का वापस से जो है ना, जो रिवर्स गियर है वो शुरू हो चुका है। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से जो फेड है, फेड यानी अमेरिका का जो फेड है, जिस तरह से उन्होंने जो है ना इंटरेस्ट का रेट बढ़ाया था, उन्होंने पहले जो है उसको ½ % बढ़ाया किया है। हमारा जो इंडिया में हो या चाहे इंडिया में कम हो, तो वो इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, के अंदर जो है 18,000 पे आया, चला गया। आज डबल पैटर्न में रखता हूँ, डबल पैटर्न में काम कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं। बहुत लोगों के मुझे रोज़ाना मैसेजेस आते हैं, मगर मैं उनके मैसेजेस अपने स्क्रीन के ऊपर नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। अभी ये देखो सारे मसले होते हैं, मेरे पास में भी सफ़र है और मेरी भी अपनी मीटिंग्स वगैरह होती है ऑफिस से ऑफिशियल, और बहुत सारे काम होते हैं। तो इसके लिए अभी ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे फ़ुर्सत का टाइम मिला है, प्लेन में मैं बैठा हुआ हूँ आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा चलो आज जो है मैं सब्बल स्टिक पैटर्न को थोड़ा और आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा और डिटेल्स में समझा दूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सको और उससे जो है आप लोग कमा सको, जिस तरह से सारे लोग कमा रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ से जो है ना असली जो सब्बल स्टिक पैटर्न पे जो अमल है, अब यहाँ से मार्केट के अंदर जो है ना अब स्टेबिलिटी आ गई हुई है। जैसे अभी पिछले दिनों में आप लोग देख रहे थे, मार्केट ओपन ही हो रहा है 1% नीचे, 2% नीचे। अब वो मामला नहीं रहा, अब मार्केट स्टेबल हो चुका है। ये है एक्चुअल वो टाइम जिसके अंदर आप सब्बल स्टिक पैटर्न से रोज़ाना 2% कमा सकते हो। और कमाने का तरीक़ा क्या है? अब मिसाल के तौर पे एक शेयर है, आपने उसको 13 रुपये 50 पैसे के ऊपर ख़रीद ली है। 13 रुपये 50 पैसे में वो आपके जो है अकाउंट में आ गया। उसके बाद में आप जो है ना, अब कल समझो, कल मिसाल के तौर पे सुबह देखो, सबसे पहले आपको देखना है यूएस मार्केट की पोजीशन क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो मार्केट चलते हैं ना, वो यूएस मार्केट के ऊपर चलते हैं। डाउ जोन्स का क्या हाल था, नैस्डैक का क्या हाल था। सुबह का आपका सबसे पहला काम यही है, पहले हम ये देखेंगे कि यूएस मार्केट की लास्ट नाइट में क्लोजिंग कैसे हुई। यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव है तो पूरे एशियन मार्केट को हम देखेंगे। सबसे पहले जापान ओपन होता है, उसके बाद में चाइना ओपन होता है, कोरिया ओपन होता है, फिर चाइना ओपन होता है, हैंगसेंग के बाद में जो है वो सिंगापुर ओपन होता है, उसके बाद में जो है हांगकांग ओपन होता है, सिंगापुर ओपन होता है। ये सारे मार्केट जो है ना हमारे मार्केट से तकरीबन 2-2 घंटे पहले ओपन हो जाते हैं। अब हमारा जो मार्केट है, अब उसके अंदर आपको क्या करना है, जो SGX निफ्टी है उसको देखना है कि वो कितना पॉजिटिव में है, वो कितना निगेटिव में है। और वो पॉजिटिव निगेटिव किसके बेस पे रहेगा? वो रहेगा अमेरिकन मार्केट के ऊपर। तो हमको डाउ फ्यूचर भी देखना है, डाउ फ्यूचर कैसा है। अब हमने देख लिया भाई, चारों तरफ से जो है पॉजिटिव हवा चल रही है माशाल्लाह। रात में डाउ जोन्स भी जो है पॉजिटिव था, नैस्डैक भी पॉजिटिव था, और सारे एशियन मार्केट माशाल्लाह, जो जापान का जो निक्की है वो भी पॉजिटिव है, कोरिया का कोस्पी भी पॉजिटिव है, हैंगसेंग भी पॉजिटिव है, सिंगापुर का मार्केट भी पॉजिटिव है। सारे के सारे मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा मार्केट भी जो ओपन होगा ना, वो भी पॉजिटिव ही ओपन होगा। अब आपने कल 13 रुपये 50 पैसे में बाय कर लिए थे। अब आपको क्या करना है, जब मार्केट सब पॉजिटिव है तो ज़्यादा के लालच में नहीं पड़ना है आपको। आप सिर्फ 1% ऊपर, 1% कितना होता है, वो होता है 15 पैसे। तो आपको क्या करना है, 13 रुपये 50 की आपकी ख़रीद है, भले वो 13 रुपये 55 पैसे पे अगर क्लोज़ हुआ है तो ऊपर 10 पैसे ऊपर में सिर्फ आपको 13 रुपये 65 पैसे पे सेल के लिए लगाना है। आपने जैसे ही 13 रुपये 65 पैसे के ऊपर सेल के लिए लगाए, तो मार्केट का जो पहला झटका होता है ना, उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल ख़रीदते हैं। किसी को 1 लाख क्वांटिटी, अभी जैसे वही शेयर जो 13 रुपये अभी जो 70 पैसे पे चल रहा है, वही शेयर कल के मार्केट में, कल यानी कल ट्यूसडे को वो 14 रुपये 80 पैसे तक गया। क्यों गया? क्योंकि किसी ने जो है उसके अंदर तकरीबन 40 लाख की क्वांटिटी ख़रीदा।
अब 40 लाख की क्वांटिटी जिसको चाहिए तो उसको तो ऊपर के रेट में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने नीचे में तो उसको मिलने वाला नहीं है। तो सामने वाले बंदे ने डायरेक्ट जो है 14 रुपये 80 पैसे पे डाल दिया। एक ही दिन के अंदर वो शेयर 10% से ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब क्वांटिटी में कोई बाय करेगा ना, हमारा माल भी सुबह के पहले झटके में निकल जाएगा। हमको तो 1% चाहिए। हमने जो है 13 रुपये 50 पैसे पे ख़रीदे थे, अब 13 रुपये 65 पैसे हमको बिक गया हमारा माल। जैसे ही वो माल हमारा 13 रुपये 65 पैसे में बिक गया, उसके बाद हम वापस से उसी को बाय करने के लिए डालेंगे 13 रुपये 50 पैसे में, जितने में हमने कल लिए थे। अब हमने उतने पे डाल दिए ना, तो आपको मार्केट बंद होने से पहले पहले उतने में वो आना ही आना है। आ गया, वापस उसको 13 रुपये जो है 60 पैसे पे फिर 10 पैसे ऊपर में डालो, फिर वापस से उसको लेने के लिए जो है 13 रुपये 55 पैसे पे डालो। अब मार्केट आपको क्लोज़ होने से पहले पहले जो है ना, अगर उसमें एक 5-1 पैसे का लॉस भी हो रहा है तो उसको बाय करके वापस अपने अकाउंट में ले लो, क्योंकि ये सब माल हमको डिलीवरी में पहले से रखना है। एक बात याद रखो, ये जो हम सबलिस्टिक पैटर्न पे अमल करेंगे वो माल हमारे अकाउंट में पहले से डिलीवरी में होना चाहिए। तो हम इस तरीके से, अब हमने आज जो है वापस उसको ले लिए 13 रुपये 55 पैसे में। अब वो आ गया, उसके अंदर हमारे 2-3 ट्रेड हो गए। हमने पहले 15 पैसे कमा लिए, बाद में 10 पैसे, फिर 5 पैसे। इस तरीके से हमने उसमें 3-4 ट्रेड करके जो है ना, एक 25 पैसे 30 पैसे भी अगर कमा लिए तो 2% हमारा हो गया। अब मुझे आप बताओ, 2% आपने उसके अंदर कमा लिए हैं। अब 2% कमाने के बाद आपने वापस से उसको जो है 13 रुपये 55 पैसे के ऊपर ले लिया हुआ है। अब दूसरे दिन मार्केट डाउन है और आपने देखे कि भाई सारे मार्केट जो है डाउन है, और मार्केट आधा % जो है हमारा मार्केट भी जो है डाउन में ओपन होने के चांसेस है। अब क्या करना है? अब ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझे किए थे। अब मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका। अब मैं आपको बताता हूँ। अब हमको उसको 5 पैसे नीचे में लगाना है। जो रेट में हमने उसको पहले ख़रीदे थे 13 रुपये 50 पैसे में, अब हम उतने में ही लगाएंगे उसको सेल के लिए, क्योंकि हमको कल उसमें 30 पैसे मिल गए हुए हैं। तो अगर आप उसको 13 रुपये 50 पैसे में भी बेचते हो ना, तो भी आप उसमें 30 पैसे प्लस में हो। अब हम जो उसमें कमा रहे हैं, हम उसको उसमें से कम करेंगे। अभी जैसे आपने 30 पैसे उसमें से कमा लिए थे कल, तो अब आपका हिसाब जो होगा ना, तो वो अब आपका जो है 13 रुपये 50 पैसे का नहीं रहा, अब वो आपका हो गया है 13 रुपये 20 पैसे का, क्योंकि 30 पैसे आपने कमाए हुए हैं उसमें से ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे, जो मार्केट जिस आधा % पे माइनस में ओपन हो रहा है, कुछ मसला नहीं है, या तो हम उसको जो है, या फिर हम उसको वेट करेंगे, यानी मार्केट ओपन होने का टाइम देखेंगे। क्योंकि ये जो मैंने अभी ऑर्डर डालने का बताया, ये सब AMO ऑर्डर है, यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो लगाना है ना, वो कब से कब तक लगा सकते हैं आप, वो भी याद रखो। आप जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है ना, सुबह में 7 बजे से लेके और तो आप मार्केट ओपन होने से, यानी 9 बजे मार्केट ओपन होता है, जो प्री ओपनिंग सेशन होता है, उससे 5 मिनट पहले तक आप ऑर्डर लगा सकते हैं। उस दरमियान में आप आखिरी तक मूवमेंट देखने का SGX निफ्टी का, उसके हिसाब से AMO ऑर्डर डालना है पहले झटके में अगर बेचना है तो। और अगर हमने देखे कि भाई ठीक है यार, मार्केट थोड़ा सो लग रहा है, तो एक काम करेंगे, आज AMO ऑर्डर नहीं डालेंगे, पहले इसको ओपन होने देते हैं और फिर कंडीशन देखते हैं, मार्केट ओपन होते ही ऊपर जाता है या और नीचे जाता है, उस हिसाब से फ़ैसला लेंगे। अब जैसे ही 9:15 बजे मार्केट ओपन हो गया और आपने देखे कि मार्केट ओपन नीचे में हुआ और वो ऊपर जा रहा है, तो फ़ौरन हम उसको 5 पैसे ऊपर में सेल के लिए लगा देंगे या 10 पैसे ऊपर में। अब वो सेल हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमको, अब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मार्केट नीचे में ओपन होके जो ऊपर गया है ना, वो वापस नीचे आने वाला है। अब वापस से हम उसको 15 पैसे नीचे में लगा दो और वापस से बाई के लिए, अब उसको लेने के लिए डाल दो। आपने उसको जो है 13 रुपये 55 पैसे में बेच दिया, वापस से जो है 13 रुपये 40 पैसे में लगा दो उसको बाई के लिए। फिर आपने आज और 15 पैसे कमा लिए उसमें, तो आपका एवरेज और कम हो गया। कल तक आपका एवरेज 30 पैसे कम था, अब 45 पैसे कम हो गया। अब उसका एवरेज आपका जो है ना, तो वो सिर्फ रहा 13 रुपये 5 पैसे का, यानी अब वो जो है ओरिजिनल में उसका प्राइस, यानी आपका जो ओरिजिनल प्राइस हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ 13 रुपये 5 पैसे। अब ये हो गई मिसाल 13 रुपये 50 पैसे वाले शेयर की, ठीक है। अब हम बड़े शेयर की मिसाल देते हैं, जैसा गेल है, जैसा PEL है,
जैसे टाटा स्टील है, ये सारे शेयर्स एक रेंज में चल रहे हैं 100 रुपये की। तो ये 100 रुपये की रेंज में जो चलने वाले शेयर्स हैं, इनमें आप किस तरह से सब्बल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करोगे। अब जैसे PEL की मिसाल लेते, क्योंकि वो 100 रुपये पे चल रहा है, मार्केट कम बैक करेगा। अब मुझे बताओ जिन लोग, तो क्या है ना, मैं जब आप लोगों को जो टाइम पे बोलता हूँ ना, तो उस टाइम पे मेरी बातों को ध्यान दिया करो। और मैंने वो सारे वीडियोस जो है कॉमन सब लोगों के लिए डाला था, लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं रहेगा, ये तो सिर्फ ज्वाइन मेंबरों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं भी जो है जो कॉमन वीडियो जाएगा उसके अंदर, तो 1000 क्वांटिटी है आपके पास 100 रुपये के भाव से लिए। अब आप PEL में किस तरह से सब्बल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करोगे, सेम टू सेम ऐसा ही है कि आप उसको जो है, जैसी मार्केट आपने देखे कि ऊपर के मूवमेंट में है तो 101 रुपये पे लगा दो सेल के लिए, 101 में सेल हो गया, वापस से 100 रुपये पे ले लो बाई के लिए, 1 रुपया मिल गया आपको, आप छोड़ दो उसको। तो ये जो तरतीब है ना, डेली एक एक % अगर आप रिकवर करते हो 100 दिनों में, आपकी जो मुड़ी है, आपका जो कैपिटल है, आपका जितना पैसा है वो आपका रिकवर हो जाएगा सिर्फ 100 दिनों में। और मान लो अगर आधा % भी रोज़ कमाते हो, यानी जो मैंने 13 रुपये 50 पैसे वाले शेयर में कहा, उसके अंदर अगर आप डेली का सिर्फ 10 पैसे भी कमाते हो, सिर्फ 10 पैसे, तो भी आप जो है ना उसको, आपको लग रहे हैं 130 दिन लग रहे हैं रिकवर होने में। चलो मैं और उसको थोड़ा सा और ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ उसका, 150 दिन पकड़ लेते हैं हम उसको, तो भी 10 पैसे डेली के रिकवर करके भी आपने जो कैपिटल शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, वो कैपिटल आपका 4 से 5 महीनों के अंदर 100% रिकवर होना चाहिए। चलो और आपने बीच में जो है डेली ट्रेड नहीं लिए, ट्रेडिंग के 5 दिन होते हैं, उसमें से आपने सिर्फ 4 दिन ट्रेड लिया, एक आधा दिन आपका जजमेंट चूक गया, तो भी आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना 100% कैपिटल रिकवर कर सकते हो मेरी तरतीब से। ये जो सब्बल स्टिक पैटर्न मैंने बनाया हूँ ना, वो इसीलिए, इसको हमने सब्बल का नाम इसीलिए दिए कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो, उसका कोई भरोसा नहीं है। मार्केट में ज़रा सी निगेटिव न्यूज़ आई तो वो किधर का किधर वो पूरा फेल हो जाता है जजमेंट उसमें। लेकिन ये ऐसा सब्बल के जैसा है कि 6 महीने में आपका 100% जो कैपिटल है और जो पेमेंट है आपका, एक्सक्यूज़ मी, वाटर, थैंक यू सो मच। तो 6 महीने के अंदर आपका जो 100% कैपिटल था वो आपका रिकवर होना ही होना है। तो ये पैटर्न को अगर आप समझोगे ना, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही होगा, 6 महीने में आपका 100% कैपिटल रिकवर होगा इसके अंदर। ये जो लोग जो है ना मछली के जैसा